तो चलिए शुरू करते हैं। सलमान को तो एक ऐसी चीज बना लिया इन्होंने, तबला समझ रखा, आओ और बजाओ, आओ और बजाओ। अरे कहना क्या चाहते हो? अब हो गई है अम्मा, 50 साल की अम्मा, और इनको देगा कौन चुम्मा ये बता? उड़ते हुए चुम्मे देख रहे थे, उड़ते हुए चुम्मे। खबरें बनती नहीं, बनाई जाती। गुलाम हिंदू, ये गुलाम हिंदू जो मैं कह रहा हूँ ना, लटक हिंदू, ये कुछ भी बोलते रहते हो तो तुम कुछ भी बोलते हो, तुम कुछ भी बोलते हो भाई, कुछ भी है। ये बताओ क्या कुछ भी बोल रहे हैं हम? ये कुछ भी बोल रहा है, इतना बड़ा प्रधानमंत्री हो गए देश का, राष्ट्र का, और देश की महामहिम राष्ट्रपति की बेइज्जती करते हैं लोग, मंदिर में नहीं घुसने देते, समझे? आप बताओ, पंडित की औकात है मंदिर में नहीं घुसने देगा? इससे पहले का राष्ट्रपति भी था दलित, उसको भी नहीं घुसने दिया पुष्कर मंदिर में, इनको भी नहीं घुसने दिया। तो ये आरएसएस की प्रयोगशाला से ये गुलाम हिंदू, ये गुलाम हिंदू जो मैं कह रहा हूँ ना, लटक हिंदू, ये वो है दासी प्रथा वाली, माध्यम वाली, कि अंदर जाएंगे मगर मंदिर में नहीं घुसेंगी। इनको ये नहीं पता कि राष्ट्रपति का दायरा क्या है, क्या अधिकार है। अगर क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? उस पंडित को जेल करा दे, सड़वा दे, मगर नहीं, ये आरएसएस के प्रयोगशाला से पैदा हुई हैं, उनकी गुलामी में आई हैं, ये वही करेंगी। अगर आदिवासी भाई, आदि लोग, उनका परिवार है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 140 करोड़ जनता है, परिवार है, ये इनका परिवार है, परिवार है इनका। वो अपने घर के परिवार को संभालो। अभी क्या कर रहा था तू ब्राजील की लेडी से? ब्राजील की जो फर्स्ट लेडी थी, देखा तो तुमने क्या कर रहा था? बताओ क्या कर रहे? पहले हाथ मिला लिया था, और लेडी जा रही जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ रहा था। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया में बदनामी हुई भारत की, कि भारत का प्रधानमंत्री है लुच्चा है, लफंगा है, नजरिया है। अरे मेरा नजरिया नहीं है भाई, देखो तो सही कैसे पकड़ रहा था, पूरा सोशल मीडिया पे चला उसकी हरकतबाजी है। ये लुच्चे लफंगे आवारा इस देश में काबिज हो गए, आज ही बदल लिया साला। और वो देखो यार, संसद भवन में देखो ना, इनकी महिला बाल विकास मंत्री, जो महिलाओं की मंत्री, बच्चों की मंत्री, उसको क्या संसद भवन में दिखता है? महिलाओं के अधिकार के लिए नहीं लड़ी वो, मणिपुर के लिए नहीं बोली, जो निर्वस्त्र घुमाया है, वो संसद में क्या कर रही थी? महिला बाल विकास मंत्री उड़ते हुए चुम्मे देख रहे थे, उड़ते हुए चुम्मे है। अरे गलत, अरे तो इसी को चुम्मा लग गया, और संसद में किसी को चुम्मा नहीं दिखा उड़ता हुआ। फ्लाइंग किस है, फ्लाइंग किस अभी नहीं है बची मिस, अब हो गई है अम्मा, 50 साल की अम्मा, और इनको देगा कौन चुम्मा ये बता मेरे को, कौन देगा चुम्मा? समझे? है, और ये शासन नहीं है, ये है निकम्मा शासन, इन्हें कोई नहीं चुम्मा देगा। ये सारे ही ऐसे हैं, ये सारे मतलब कि इसी तरीके के हैं। आप इनके यार, इनके सांसद देख लो, कैसे पता? इनके सांसद देख लो, देखने दो। वो सांसद क्या करता है? महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण करता है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप करता है, पॉस्को लगती है, उसके बाद भी नहीं स्थितियां क्या खराब है, उसके बाद भी डरा धमका के उनसे मुकदमे वापस कराए जाते हैं। ये शासन है। ये महिला आरक्षण देंगे संसद के उद्घाटन में क्यों बुलाते? अरे भाई, ये महिला आरक्षण देंगे, कौन से संसद के उद्घाटन बुलाया? किसको? जी गए थे। अरे तो यार, उसको बुलाया क्या महिला खिलाड़ी को? है, उनका क्या काम था? अच्छा, उनका दोबारा शोषण हो जाता इसलिए नहीं बुलाया है? कुछ भी तुम कुछ भी पूछोगे, कुछ भी ब्रजभूषण को सब अधिकार है कि किसी महिला का कुछ भी करे। हाँ, सांसद है, सांसद मंत्री सब साले छिनरे लफंगे आ गए देश में। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? स्मृति ईरानी से चिढ़ है आपको, क्या दिक्कत? तो स्मृति ईरानी क्या है? क्या दिया उसने महिला विकास के नाम पे, बताओ मुझे। ओहो, आयरन, हाँ, देखा नहीं है? बहुत ज्यादा धारती है, बिल्कुल। सिलेंडर पे बैठ के भी धारती थी, कहती थी 300 का सिलेंडर महंगा, अब इसे 1300 का सिलेंडर महंगा नहीं लगा। ये हालत है इनकी, समझे नहीं? और महिला बाल विकास देखना, महिला बाल विकास बताओ कहाँ करा इसने? महिला बाल विकास उनका होता है जो पाकिस्तान से जो आती है भगोड़ी, 4 खत्म छोड़ के, 40 बॉयफ्रेंड छोड़ के। अरे आप तो सनातन की बात कर रही हैं, सीमा भाभी की बात कर रहे हो। अरे तो तुम्हारी भाभी होंगी वो देश वो देश की भाभी नहीं है, कहाँ विकास की चाबी होगी भाई तेरी, समझे? वो खुजली आई है देश को बर्बाद करने के लिए, उसे खुराक है, खुजली है, आग है, उसके हवन कुंड में किसी ने सही तरीके से देसी घी नहीं डाला, पता नहीं कहाँ का तेल और क्रीम पाउडर लगा के आगे सड़ी हुई है। वकील साहब कहते रहे कि शुद्ध देसी घी है। कौन वकील साहब? उसका भैया है, वो जो करती है ताता थैया उसके सामने है। आजकल तो ये हालत है कि भाई भाई, ये कमीनों का एक योजना, आप एक भाई बहन के रिश्ते को भी नहीं, कमीनों की एक योजना बहन बना के, समझ गए ना? जिंदाबाद। हमको सिखा रिया है।
हाँ। संसद के अंदर वो मुस्लिम सांसद यहाँ पे दानिश अली हैं, वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंटरव्यू में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप? अरे रोएगा है भाई, ये रोएगा ही रोएगा। हाँ, जब इसको यही नहीं पता संसद में जवाब देना चाहिए था, बाहर होकर आके रो रहा है लुगाइयों की तरह, ऐसे कर रहा है खेल खेल में रोता नहीं बच्चा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। मानसिक स्थिति रात में दिमाग की नस फटने को तैयार थी, रात भर सोया नहीं। हैं? अबे मैं संसद में जवाब देता बे, वहां क्या बोला नहीं गया तेरे से? वहां स्पीकर था, माइक था, बोलता वहीं इस्तीफा लिखता और फेंकता स्पीकर के मुंह पे, ये रखो भूतनी वालो, मैं देता हूं इस्तीफा, अगर इसका इस्तीफा नहीं लेते तो। अरे यार संसद का पूरे तो बीच में बोले, क्यों नहीं बोलेंगे? विधूड़ी गाली दे रहा उल्टी सीधी, इसीलिए तो महिला आरक्षण बिल को, जो पिछड़ों की बात जो उठ रही थी कि पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण मिले, उसको बिल को, पिछड़ों की आवाज को दबाने के लिए इस पिछड़े सांसद ने मुसलमान सांसद को गाली दी है और इनकी सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है, ताकि ये जो बिल जो पारित हो जाए और पिछड़ी महिलाओं का अधिकार खत्म हो जाए। बाकी तो आ जाएंगी ब्यूरोक्रेट्स की बीवियां या उन सांसदों की बीवियां आकर के बैठ जाएंगी। समझे? ये विधूड़ी ने पिछड़े समाज के ऊपर ये कलंक है, समझे? इसने पिछड़ों के अधिकार छीनने की बात की है, ये गुलाम है, ये उनका दलाल है, ये भारतीय जनता पार्टी का, समझे? पिछड़े समाज के वोटों की दलाली करना चाहता है। बसपा सुप्रीमो भी अभी तक मौन है, बोली नहीं। अरे भाई बसपा और भाजपा दोनों का तो मिलन है, आइस पाइस धप्पा, कोई मम्मी कोई पप्पा, खा जाएंगे दोनों मिलके हड़प्पा। क्या मायावती की कोई मजबूरी है क्या? मजबूरी क्या है, देख नहीं रहे हो तुम? उन्होंने सम्मेलन करा था, दलित ब्राह्मण सम्मेलन, तो उसमें क्या हो रहा था? जय श्री राम, हर हर महादेव। तो ये बताओ क्या है कहानी? इन्हें कोई मतलब थोड़ी है, समझे? ये तो मिले हुए हैं और हो जो दिखा रहा है आंसू टेसू। अबे तो वहां सुनाता ना काय के लिए अमरोहा की पब्लिक ने तुझे सांसद बना के भेजा, जब तू बोल नहीं सकता तो रोने के लिए लुगाइयों की तरह रोया तू, संसद में बोलता धारता। उन्होंने कहा कार्रवाई नहीं हुई तो हम संसद ही छोड़ देंगे। कौन से? तो ऐसे बाहर आके बोलेगा तू? है भाई देता इस्तीफा ऑन द सपोर्ट, मुंह पे फेंक के मारता, तब कहता अभी ये कर रहा है, राजनीति कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, समझे? पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान कराना चाहते हो तुम मिले हुए हैं, विधूड़ी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन विधूड़ी के जो शब्द आतंकवादी, मुल्ला और ये कैसे देखते हैं आपसे? भाई जब संसद में सारे उग्रवादी आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, देश के लिए क्या काम करा बताओ? शिक्षा पे क्या काम करा, रोजगार पे क्या काम करा, सुरक्षा पे क्या काम करा, महिला बहन बेटियों की इज्जत पे क्या काम करा, महंगाई पर कहाँ अंकुश लगाया, ये बताओ ना मुझे। कोई काम करा इन चीजों पे? एक भी बता दे किसी पार्टी का सांसद है? भूतनी के सब ये जो है, इनके अंदर तो दिल करता अगर मैं सांसद होता ना, कुछ भी कर सकते हैं, वहां कुछ भी कोई भाषा बोल सकते हैं, किसी को भी धर्म मजहब को गाली देते हैं, मुसलमानों को तो एक ऐसी चीज बना लिया इन्होंने, तबला समझ रखा, आओ और बजाओ, आओ और बजाओ, जैसे ही है मलाई है, इनको राजनीति में यही मिलेगा, क्योंकि इनके पास कोई है नहीं विकास का मॉडल, ये बता नहीं सकते। इन्होंने रोजगार कितने दिए, शिक्षा केंद्र कितने खोल दिए। लेकिन मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो तो नहीं मुसलमानों में भेदभाव करते हैं ना। अच्छा, भेदभाव नहीं करते? जब तो बजरंग में, अरे यार जब तो बजरंग जय बजरंगबली के नारे लगाता था कर्नाटक में, ये नारे लगाएगा संवैधानिक पद पे होके, जय बजरंगबली। एक बात बताओ, किसी मंदिर का पुजारी घंटा बजा रहा है या भीख मांग रहा है आज भी भगवान के नाम पे? तो दिखा दिया ना वहां की जनता ने कि भगवान के नाम पे कब तक भीख मांगोगे? हो जात पात धर्म के नाम पे उतनी को तुम्हारी माँ की कब तक मांगोगे? जिंदाबाद, समझे? भीख भिखारियों भिखारी रहोगे, समझे? 35 साल भीख मांगी, अब भी भीख मांगोगे? बताओ ना देश को क्या दिया? तुम अपने घर का विकास नहीं कर पाए, समाज का विकास नहीं कर पाए, कौम का विकास नहीं कर पाए, तो देश का क्या विकास करोगे? बे मर जाओ, जनता माफ नहीं करेगी। आओ तुम अरे कहाँ हो? ये सारे शमशान घाट वाले करो इनका रजिस्ट्रेशन करो ना, सालों को वहीं लिटा के मारो और जला दो, फूंक दो इनको, ऐसे लोगों को। मरने की बात संवैधानिक पद पर लोग बैठे, उनको ऐसे बोलना कोई संवैधानिक है? असंवैधानिक है जो संसद में पहले दिन में ही, पहले सत्र में ये बलात्कार कर दिया भारत के संविधान का, लोकतंत्र का, जो आप गाली दे रहे हो जाति सुरक्षा धर्म के नाम के, मजहब के नाम पे उल्टा सीधा बोलोगे तो क्या करोगे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। स्पीकर साहब ने 15 दिन के लिए उनको कर दिया है। हाँ, स्पीकर तो बहुत अच्छा है। स्पीकर साहब ने पहले गालियां दे लो, बंद कर दो, कल कोई कत्ल कर देगा तो बंद कर दो 15 दिन के लिए। ये क्या है? कहा कि अब दोबारा ऐसे आगे हरकत की तो कार्रवाई होगी। अरे तो हम भाई एक बात बताओ, मैं तेरे थप्पड़ मार दूं, माफ कर दिया, सही हो जाएगा? रोता रहेगा जिंदगी भर? ये क्या बात है?
रविशंकर हंस रहे थे, हर्षवर्धन पीछे हंस रहे थे। भाई ये वो लोग हैं रविशंकर हर्षवर्धन, ये उसी मानसिकता के लोग हैं पाखंडवाद की। ये खुद सामने आके नहीं करते, पिछड़ों को लाते हैं आगे, और पिछड़े को सोंगल कर दी, वो उछलने लगा, वो गाली देने लगा मुसलमान को। समझे, इनकी राजनीति जो पिछड़ा समाज का जो वोट भाग रहा है ना बीजेपी से, इसको साधने की कहीं ना कोई कोशिश की गई है, और ये फिर धर्म के नाम पे लाना चाहते हैं। मगर अब देश की समाज जो पिछड़ा समाज है, ये जान गया है धर्म मजहब के नाम पे कोई वोट नहीं देने वाला, क्योंकि उनके बच्चों की शिक्षा खत्म हो रही है, उनके बच्चों का रोजगार खत्म हो रहा है, उनके बच्चों को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, उनके बच्चों के जो शहरों में रहने, महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार करते हो तुम पिछड़े समाज की महिलाओं का, दलित समाज की महिलाओं का। महिला आरक्षण जब भी लागू होना चाहिए जब तक, मैं कहता हूं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। समझे, सही पकड़े हैं।